नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आकाशगंगा। आकाशगंगा में आज हम बात करेंगे ज्योतिर्लिंग के बारे में। आदि योगी कहे जाने वाले भगवान शिव की पूजा और लिंग पूजा का प्रचलन आज से नहीं बल्कि सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता के जमाने से चला आ रहा है। इतिहास की माने तो मेलुहा नाम की जगह से भगवान शिव और उनके लिंग पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, जो बाद में वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक चला आ रहा है। भगवान भोलेनाथ में आस्था रखने वाले भक्तों के लिए पूरे भारत के कोने कोने में भगवान शिव के कई मंदिर हैं, जहां भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा होती है। वहीं पूरे देश में केवल 12 ऐसे स्थान हैं जहां भगवान स्वयं ज्योति पुंज रूप में विद्यमान है। ऐसे स्थान ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जितना महत्व शिवलिंग पूजा का है, उससे कहीं अधिक महत्व ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से प्राणियों के जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां जहां भगवान शिव प्रकट हुए वहां ज्योतिर्लिंग बन गए। भगवान शिव के भक्तों के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना किसी स्वप्न से कम नहीं। आइए आपको बताते हैं ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है। ज्योतिर्लिंग में निहित शब्द ज्योति का अर्थ है चमक और लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी भगवान शिव की चमक या आभा का प्रतीक। पुराणों में वर्णित तथ्यों के अनुसार ज्योतिर्लिंग का अर्थ है व्यापक ब्रह्म आत्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश। वास्तव में ज्योतिपिंड ही ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिपिंड या ज्योतिर्लिंग कहा गया है। भगवान शिव के भक्तों के लिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि भगवान शिव शिवलिंग रूप में देश भर के कोने कोने में पूजे जाते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल विशेष 12 स्थानों पर ही स्थित है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में एक बड़ा अंतर है और वह यह है कि ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, लेकिन शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित भी किए जाते हैं और स्वयंभू भी हो सकते हैं। अर्थात ज्योतिर्लिंग केवल 12 ऐसे विशेष स्थान हैं जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से न केवल मनोकामना पूरी होती है बल्कि जन्मों जन्म के पाप भी कट जाते हैं। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आने वाली आपदा, चाहे वह मृत्यु ही क्यों न हो, टल जाती है। इसलिए भगवान शिव को महामृत्युंजय भी कहा जाता है। आइए जानते हैं और आपको बताते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग क्या है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आता है। गुजरात राज्य के सोमनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ के इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने सोने से, सूर्यदेव ने चांदी से और भगवान कृष्ण ने लकड़ी से करवाया था। यहाँ पर 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम होता है। कथाओं की माने तो भगवान श्री कृष्ण ने ही यहीं भालुका तीर्थ से शरीर त्याग कर बैकुंठ का गमन किया था। इस स्थान पर त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। गुजरात के सोमनाथ में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक कथा इस प्रकार है। जब चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ, तब वह उनकी नक्षत्र बन गई, लेकिन चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से ही ज्यादा प्यार करते थे, जिसके कारण अन्य नक्षत्र बहुत दुखी होने लगी और उन्होंने इसके बारे में अपने पिता को बताया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को सभी नक्षत्र से एक समान प्यार करने के लिए कहा, लेकिन चंद्रदेव पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके बाद अंत में दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस रोग से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहते हैं। चंद्रदेव
10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें श्राप मुक्त करते हैं। जिसके बाद चंद्रदेव भगवान शिव को यहीं पर मां पार्वती के साथ सदा के लिए निवास करने की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं स्थापित हो जाते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पर मल्लिका अर्थात भगवान पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव दोनों का सम्मिलित रूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। महाभारत में दिए गए एक वर्णन के अनुसार श्रीशैलम पर्वत पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करने से एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान गणेश और कार्तिकेय सबसे पहले विवाह करने के लिए झगड़ने लगते हैं। तब मां पार्वती उन्हें कहती है कि जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौटेगा उसी का सबसे पहले विवाह होगा। कार्तिकेय शर्त को पूरा करने के लिए तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इधर विशालकाय शरीर और छोटा वाहन चूहा होने के कारण भगवान गणेश चिंतित हो जाते हैं। लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश मां पार्वती और शिव जी की ही परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि पूरी सृष्टि माता पिता के चरणों में ही है। इससे प्रसन्न होकर मां पार्वती भगवान गणेश की सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धि से विवाह करवा देती है। जब कार्तिकेय वापस लौटते हैं तो यह देखकर बहुत क्रोधित होते हैं और क्रोध में आकर क्रोंच पर्वत पर चले जाते हैं। वहां उन्हें मनाने के लिए मां पार्वती जाती है और भगवान शंकर भी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शिव जी का एक नाम अर्जुन और मां पार्वती का एक नाम मल्लिका है, जिसके कारण यह ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रख्यात होता है। अगले ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण शहर उज्जैन में भगवान शिव महाकाल के रूप में विद्यमान है। भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। महाकाल मंदिर की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शमशान घाट से लाई गई चिता की ताजी राख या भस्म से भगवान शंकर का अभिषेक होता है। यही उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही उज्जैन में स्थित सांदीपनी आश्रम का अलग ही महत्व है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से संबंधित पौराणिक कथा यह है कि भगवान शिव के एक परम भक्त राजा चंद्रसेन को भगवान शिव की पूजा आराधना करते हुए देख एक बालक जिसका नाम श्रीकरण था, वह भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने के लिए कौतूहल हो उठा। उसने सभी सामग्रियों को जुटाया, लेकिन शिवलिंग प्राप्त न होने के कारण उसने एक पत्थर के टुकड़े को शिवलिंग के रूप में पूजना शुरू कर दिया। भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करने में इस कदर मगन हो गया कि उसकी मां ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया तो वह गया ही नहीं, जिसके कारण मां क्रोध में आकर उस पत्थर को फेंक देती है, जिसके बाद बालक रोते रोते बेहोश हो जाता है। भगवान शिव के प्रति उस बालक की अनन्य भक्ति ने भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उसके बाद जब बालक की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य विशाल स्वर्ण और रत्नों से जड़ा मंदिर है, जिसके अंदर भगवान प्रकाशपूर्ण और तेजस्वी ज्योतिर्लिंग स्थापित रहता है। यह ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से विख्यात है। अब बात करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मांधाता आइलैंड पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि नर्मदा नदी यहाँ पर ओम के आकार में बहती है, इसलिए इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर वैसे तो अकेले ज्योतिर्लिंग के रूप में गिना जाता है, परंतु इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान शिव यहाँ पर दो रूपों में विद्यमान है, एक तो ओंकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। इसलिए दो रूपों के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर प्रचलित पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा मांधाता नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं। उनके 6 महीनों की कठिन तपस्या को देख भगवान शिव प्रसन्न होते हैं
और उन्हें दर्शन देकर उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। तब राजा सहित अन्य कई ऋषि मुनि भगवान शिव जी से इसी स्थान पर निवास करने का आग्रह करते हैं। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में सदा के लिए यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से देश भर में प्रख्यात हो जाता है। अब बात करते हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। उत्तरांचल के उत्तराखंड में हिमालय की घाटियों में स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धाम की यात्रा में से एक माना जाता है। यह पंच केदार में भी एक है। अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में 6 महीने अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही खुलता है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान शिव स्वयं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है और बाहर नंदी की प्रतिमा है। चारों धाम की यात्रा में केदारनाथ एक विशेष स्थान रखता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक महान तपस्वी नर और नारायण कई वर्षों तक केदार नामक ऊंची शिखर पर भगवान शिव की कठिन तपस्या करते थे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। तब दोनों ऋषि मुनि भगवान शिव को उनके स्वरूप को यहाँ पर सदा के लिए मनुष्य के कल्याण और उनके उद्धार के लिए स्थापित होने की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर निवास करने लगते हैं और उनका ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के नाम से विख्यात होता है। अब बात करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत की हरी भरी वादियों के बीच स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 6वें स्थान पर आता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मंदिर शिराधान गांव भीम नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग के मोटे होने के कारण इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग अमोघ माना जाता है, अर्थात यहाँ आने वाले और दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पूजन करने आते थे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक कथा यह है कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम भीम हुआ करता था। वह एक प्रतापती राक्षस था। उसने एक बार राजा सुदक्षिण पर आक्रमण किया और उसे उसके मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इधर राजा सदचदक्षिण बंदी गृह में भी भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनके पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगा। उसे भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते देख राक्षस भीम ने शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया, जिसके कारण शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए और अपने हुंकार मात्र से राक्षस भीम को जलाकर भस्म कर दिया। सभी ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे और उन्हें वहीं पर सदा के लिए लोक कल्याण के उद्देश्य से निवास करने के लिए आग्रह किया। भगवान शिव ने आग्रह स्वीकार किया और यहीं पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। इस तरह उनका ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से प्रख्यात हुआ। बड़ी बात यह है कि जो ज्योतिर्लिंग हमने आपको बताए हैं, ये 6 ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ का स्तंभ ज्योतिर्लिंग जिन्हें हम पूजते हैं, जिनके बिना पूजा पाठ मुमकिन नहीं मानी जाती है। जो 6 ज्योतिर्लिंग जिनकी कहानी हमने आपको बताई है, ये 6 ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों का असीम प्रेम है शिव के प्रति और प्रकाश पुंज है ये। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।